श्रेष्ठ मंत्री सुमंत, जब भी हम दरबार में बैठते हैं अपनी इस प्यारी प्रजा के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं कि कहीं ये हमारी प्यारी प्रजा किसी भी प्रकार का कष्ट तो नहीं पा रही, क्योंकि जिस राजा के राज्य में ये प्यारी प्रजा दुख पाती है वो राजा अवश्य नरक का अधिकारी कहलाता है। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, और लिखा क्या, जासो राजे जासो राजे प्रिय प्रजा दुखारी सोन पे अवश्य ये नरको अधिकारी सोन पे अवश्य। जिस राजा के राज्य में ये प्यारी प्रजा दुख पाती है वो राजा अवश्य नरक का अधिकारी कहलाता है। ये जीवन जो हमने पाया है साधारण नहीं है, प्रतिदिन हमें निर्माण करना होगा, और निर्माण करते करते व्यक्ति को कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि मेरा चरित्र कहीं से पतन की ओर जा रहा। जीवन होना भी किस प्रकार का चाहिए, तो विद्वानों ने बतलाया, वो जीवन भी क्या, वो जीवन भी क्या जीवन है, जो जीवन सफल बना ना सके, अभिमानी वो अज्ञानी है, जो मन का मैले मिटा ना सके। बोले व्यक्ति चाहे जितना भी सुंदर क्यों ना हो, उसने कितने भी बार स्नान क्यों ना किए हो, अगर वो व्यक्ति मन से ही पवित्र नहीं है, अच्छा नहीं है, तो वो शोभा नहीं पाता। कुछ लोग होते हैं जो छोटा सा पद पाकर के उसी में चूर हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तन धन पद पाकर भूल रहे, और सत्ता पाकर चूर रहे, ये सारा जीवन निरर्थक है, जो काम किसी के आ ना सके। बोले हमारे दरवाजे में अगर कोई भिखारी आ जाए और हम उसे 2 रोटी भी ना खिला सके, तो ऐसे वैभव, ऐसे धन, ऐसे ऐश्वर्य का क्या मतलब। ये हमारी प्रजा है, हमें पिता की भांति प्रेम करती है, स्नेह करती है, लेकिन कुछ राजा होते हैं और वो करते क्या हैं, बजे ताली युगुल कर से, यही नियम सदा से है। ये प्रजा अगर राजा से है तो राजा भी फिर इस प्रजा से है। इस प्यारी प्रजा की ओर देखते हैं, विचार करते हैं कहीं हमारे किसी सैनिक के द्वारा किसी प्रजावासी को सताया तो नहीं जा रहा। सभी प्रकार की कुशलता तो है ना, कहो। महाराज, सभी प्रकार से कुशलता है,
कोई किसी को सता नहीं रहा। गौशाला में गौओं की सेवा हो रही है, यज्ञशालाओं में ऋषियों द्वारा हवन इत्यादि होता है और हमारी समाज बहुत सुखी है। यहाँ तक कि आप देखें सिंह और हिरण एक ही घाट से पानी पीते हैं। महाराज सब कुशल है। क्यों नहीं? जिसको आप जैसे मंत्री प्राप्त हो गए हो उस राज्य में कष्ट किस प्रकार का हो सकता है। लेकिन राज सिंहासन में बैठने के बाद आज ना जाने क्यों हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे मन में एक गिलानी सी उत्पन्न हो रही है। और वो गिलानी कोई साधारण गिलानी नहीं है। देख रहे हैं हमारा चौथापन आ गया, लेकिन अभी तक एक भी पुत्र नहीं है। मैं विचार करता हूं क्या राजा दशरथ के मरने के बाद ये अयोध्या का राज्य सिंहासन शून्य रह जाएगा? अरे कौन संभालेगा इस शासन सत्ता को? कौन देखेगा मेरी इस प्यारी प्रजा को? आज मेरे शीश पर पहाड़ सा भार रखा है, राजमंत्री पहाड़ सा भार रखा है। इस प्यारी प्रजा की ओर देखता हूं तो मुझे बहुत ही कष्ट होता है। लेकिन इसके लिए मुझे गुरु सदन जाना होगा, क्योंकि गुरु भगवान ही मेरी सहायता, मेरी जो भी अभिलाषाएं हैं सब मेरे गुरु भगवान ही पूरी करते हैं। आज पुनः गुरु सदन की ओर चलते हैं। आज का दरबार यहीं पे बर्खास्त किया जाए। एक बार भूपति मन माई भय गेलान मोरे सुतनाई। एक बार महाराज दशरथ को गिलानी हुई पुत्र न होने की, तो महाराज दशरथ अपने गुरुदेव भगवान के पास जाते हैं। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। अब तक निभाया है, आगे भी निभा लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरु ग्रह गया वो तुरंत महिपाला, चरण लागे करे बिनय विशाला। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूज्य गुरुदेव भगवान, राजा दशरथ आज आपके चरणों की वंदना कर रहा है। आज आपके दर्शन पाकर के मेरे नेत्र भी धन्य हो गए। हे देवता, मोरे पावन दो नैना, मोरे पावन दो नैना, मोरे पावन दो नैना, ऋषि के मुनि के प्रभु के पावन देखे पाँव। मोरे पावन दो नैना, ऋषि के पावन देखे, मोरे पावन दो नैना, मोरे पावन दो नैना, मोरे पावन दो नैना, ऋषि के मुनि के प्रभु के पावन देखे पाँव। मोरे पावन दो नैना,
पावन दो नैना, मोरे पावन दो नैना, मोरे पावन दो नैना, मोरे पावन दो नैना। ऋषि के मुनि के प्रभु के पावन देखे पाँव, मोरे पावन दो नैना। ऋषि के ऋषि के पावन देखे पाँव, मोरे पावन दो नैना। इंद्रपाल दशरथ, तुम हमें प्रणाम कर रहे हो, तुम्हारे लिए सुंदर सा आशीर्वाद है। संस्कृति चले, भारती चले, युग युग वैभव गुणगान चले। मानव की क्या कहूं, तुम्हारे पीछे पीछे भगवान चले। अब तुम गृहस्थ में करो भक्ति, तो नहीं तुम्हें व्यवधान पड़ेंगे। है आशीर्वाद यही मेरा, तुम्हें घर बैठे भगवान मिलेंगे। कीर्तिवान भव राजन, यशस्वी भव, कल्याणमस्तु भव। राजन, तुम हमारे यहाँ पर आए हो, तुम अयोध्या के राजा हो, तुम्हारा जीवन बड़ा व्यस्त है। उस व्यस्त जीवन में भी समय निकाल करके तुम हमारे पास आए हो। आने का कोई कारण होगा, क्योंकि जब भी आपको हमारी आवश्यकता पड़ती है, आप हकारा भिजवा करके हमें अपने दरबार में बुलवा लिया करते हैं। लेकिन आप यहाँ पर आए हैं तो केवल कारण नहीं, कोई विशेष कारण होगा, और वह विशेष कारण मैं जानना चाहता हूँ, व्यक्त करें। निज दुख सुखी सब गुरहि सुनायो। हे देवता, आप हमारे निज गुरु हैं। आपने मुझसे मेरे आने का कारण पूछा, मैं अवश्य ही बतलाऊंगा। मुझे सब गुणों से संपन्न पुत्र कब प्राप्त होंगे? क्या मेरे मरने के बाद में यह अयोध्या का सिंहासन शून्य हो रह जाएगा? कौन संभालेगा इस शासन सत्ता को? मैं अपनी प्रजा के लिए देखता हूं, यह प्रजा मुझे पिता की भांति प्रेम स्नेह करती है। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे राजमहलों में अभी तक एक भी पुत्र की किलकारी नहीं गूंजी। ये सब देखता हूं, विचार करता हूं, बड़ा कष्ट हो। मेरे 3 पन व्यतीत हो गए, चौथा पन आने वाला। और मैंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 विवाह भी की, लेकिन उसके फलस्वरूप अभी तक मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ होता। कर चुका विवाह है 3 फिर भी फल उसका अभी तक मिला नहीं। है चौथा पन आने वाला, है ते कमल अभी तक खिला नहीं। मेरे हृदय रूपी जो कमल है वो अभी तक खिला नहीं। मैं सोच रहा हूं मेरा भविष्य आगे क्या हो।
क्या जाने कैसा है भविष्य, जो अब तक प्रभु अंधेरा है। मैं निर्मल होता जाता हूँ, उस प्रबल दुख ने घेरा है। ऐसा तरवर क्या तरबर है, फल ही जिसमें उत्पन्न ना हो, वो जलधर भी क्या जलधर है। जल ही से जो संपन्न ना हो। आज मैं आपके पास में आया, आपको ही करना है जो भी करना है। जो गुरुदेव उपाय वही अब हो, ये चित्त प्रफुल्लित हो जाए, आंखों में भी आए प्रकाश, आत्मा आनंदित हो जाए। मैं ज्यादा नहीं चाहता, केवल एक पुत्र ही हो जाए, जिससे हमारे बच्चों का वंश तो आगे बढ़े। कम से कम एक पुत्र हो, जिससे रघुवंश बढ़े अपना, पितरों को भी तर्पण पहुँचे, आगे को नाम चले अपना। और सुन रहे हैं आप लोग श्री दशरथ जी का करुण कंदन पुत्र के लिए, क्योंकि और पुत्रों की सोच में दशरथ जी अपने श्री गुरुदेव भगवान के पास अपनी विनय लेकर, अपना दुख लेकर के आए हैं। और सुन भी रहे हैं आप लोग, देख भी रहे हैं हमारे शिवम भैया जी को दशरथ जी के रूप में बड़ा ही सुंदर और मनमोहक अभिनय प्रस्तुत हो रहा है। इसी से प्रसन्न होकर हमारे आदरणीय श्री ठाकुर विशाल सिंह जी, आपकी ओर से 51 मुद्राएं श्री दशरथ जी के लिए, 51 मुद्राएं गुरुदेव भगवान श्री वशिष्ठ जी के लिए और 51 मुद्राएं श्री व्यास पीठ पर समर्पित की गई हैं। विशाल भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सुने आप लोग श्री दशरथ जी की वाणी। देवता, ये तो शास्त्रों में भी लिखा है, बिना पुत्र के व्यक्ति नरगति नहीं पा सकता।
बिना पुत्र नहीं नर गति पावे, 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 वेद पुराण सहस असी गावे, वेद पुराण सहस असी गावे, वेद पुराण सहस असी गावे। और अपनी याचना गुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित की और गुरुदेव भगवान के द्वारा वह उपाय निकाला जाएगा जिससे दशरथ जी को पुत्रों की प्राप्ति होगी। लीजिए सुने गुरुदेव भगवान की। कहीं वशिष्ठ बहुविधि समझायो। राजन, तुम बहुत दुखी हो गए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे कोई संतान नहीं है। आपके कोई संतान अभी तक चौथापन आ गया फिर भी नहीं हुई, तो क्या एक राजा को धैर्य त्याग देना चाहिए? ना, तुम ज्ञानी राजा हो, तुम्हें धैर्य धारण करना चाहिए। कहते हो अधिक ना हो, एक ही हो और बहुत दुखी हो। दुखी न हो, क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति का भाग्य हरदम सोता नहीं है। भाग्य न हरदम सोता है। देखो आगे क्या होता है। ये आवश्यक नहीं है कि अभी तक तुम्हारे कोई संतान नहीं हुई तो अब भविष्य में आगे भी नहीं होगी। एक सूत्र है राजन, समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी कुछ नहीं मिलता। अभी तक समय नहीं हुआ था, तुम्हारे संतान नहीं हुई तो क्या आगे भी नहीं होगी? ऐसा नहीं है। नृपाल को चिंता है क्योंकि नृपाल ने एक शास्त्र सम्मत सिद्धांत हमें बताया, बिना पुत्र के व्यक्ति को गति प्रदान नहीं होती है। हाँ, ये सत्य है। यदि पुत्र नहीं होगा तर्पण नहीं मिलेगा, और तर्पण नहीं होगा तो व्यक्ति का कल्याण नहीं होता, उद्धार नहीं होता। एक और समस्या आती है, जो व्यक्ति विवाह नहीं करते या जो विवाह करने के बाद भी पुत्र उत्पन्न नहीं कर पाते, उनके यायावर नाम के पितर पतित हो जाते हैं। वह पितर कांस के पेड़ की पुंछुग में लटकते हैं और उस कांस के पेड़ को चूहे कुतरते हैं। तब यायावर नाम के पितर अपने वंशज को श्राप देते हैं कि यह धिक्कार है तेरा जीवन, क्योंकि तूने तर्पण के लिए एक पुत्र तक मुझे नहीं दे सका, और तेरे पुत्र न होने के कारण हमें आज ये कष्ट, ये यातना भोगनी पड़ रही है। राजा दशरथ को यही चिंता है। नृपाल दशरथ, चिंतित न हो, धैर्य को न त्यागो, धरहु धीर। हुई है सुतचारी, तुम्हें पुत्रों की प्राप्ति होगी। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार पुत्र प्राप्त होंगे। और वो होंगे कैसे? त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, जिन्हें सारा संसार जानता होगा, और वो भक्तों की पीड़ा को नाश करने वाले होंगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक उपक्रम करना होगा। कौन सा देवता? तुम्हें एक सेवक के माध्यम से रोमपाद जी के यहां से श्री विभांडक पुत्र श्री श्रृंगीर इसको बुलवाना होगा, पुत्रेश यज्ञ अनुष्ठान करवाना होगा, और जिससे तुम्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। जो आज्ञा दो। श्रृंगी ऋषि
बसी